बेसन की सब्ज़ी तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए चना दाल की सुपर टेस्टी सब्ज़ी की रेसिपी लाई हूँ, जिसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं और रोटी चावल पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। नमस्ते दोस्तों, भानुजा द होम मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रेसिपी इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने 2 कप चना दाल लिया है और इसे अच्छी तरह से 3-4 पानी से धो करके इसे रात भर के लिए भिगो करके रख दिया था, यानी इसमें पानी डाल करके। और मैं इसे सुबह में बना रही हूँ, तो इसे एक पानी से और मैं धो लूँगी और इसका पानी जो है वो मैं फेंक दूँगी। तो मैंने इसका पानी फेंक दिया और उसके बाद एक मिक्सी जार लिया है, उसमें आधा मैंने चने का दाल के डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए महीन पेस्ट बनाना है, तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है और इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप 1 कप का भी बना सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ 2 कप का बना रही हूँ क्योंकि इस सब्ज़ी को मेरे यहाँ सभी बहुत पसंद करते हैं। अब सेकेंड बैच को पीसने से पहले हमने उसमें डाल दिया लहसुन और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। मैंने यहाँ 8-10 हरी मिर्च लिया है और लहसुन की कली लिया है 10-12 कली, और उसे डाल करके बाकी जो बचा हुआ दाल था उसे डाल करके मैंने इसे पीस लिया। कोशिश करिए कि आप इसमें बहुत कम पानी का यूज करें, क्योंकि जितना कम पानी रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई लिया है और उसमें डाल दिया सरसों का तेल 1 चम्मच, और उसके बाद मैंने इस तरह से एक फ्लैट थाली लिया है, उल्टा करके थाली को लिया है और उसमें डाल दिया सरसों का तेल और इसे इस तरह से चिकना कर लिया, यानी फैला दिया है। अब इस थाली को रख देंगे एक साइड में और इसके बाद हमने जो सरसों तेल डाला है उसे इस तरह से फैला लेंगे, क्योंकि ये पीतल का कढ़ाई है तो इसमें थोड़ा बहुत चिपकेगा, तो मैंने इस तरह से फैला लिया है। और अब मैं इसमें सारा पेस्ट डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया है और आप इसे लो टू मीडियम आंच पर अच्छी तरह से इसे पकाइएगा जब तक ये अच्छी तरह से डो के फॉर्म में ना आ जाए। और इसमें हमने डाल दिया हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद इसे चलाते हुए लगातार चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। एकदम अच्छी तरह से इसे पकाना है ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से सूख जाए और ये अच्छी तरह से डो के फॉर्म में आ जाए। तो एकदम पानी इसमें यानी एकदम गीला नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से इसको पकाना है। अगर आप इसे थोड़ा सा भी गीला रखेंगी तो ये तलते समय टूट जाएगा, तो इसीलिए इसको एकदम अच्छी तरह से इसे पका लीजिएगा। यानी इस तरह से देखिए एकदम जैसा हम आटा सानते हैं उस तरह का हो जाना चाहिए। और उसके बाद हम इसे थाली में निकाल लेंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हमने एक कटोरे में पानी लिया है और उसे हाथों में लगा लिया। अगर आपको इतना गर्म छूने का आदत नहीं है तो आप इसे पलटे से या कोई कटोरी से इस तरह से फैला सकती हैं, लेकिन हम गृहिणियों को तो आदत होती है, बहुत लोग नए नए होते हैं तो उनको आदत नहीं होती है गर्म छूने का। तो आप किसी पलटे से या इस तरह से बेलन ले करके अब बेलन में थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा, चिकना कर लीजिएगा, उसके बाद इस तरह से इसे फैला सकती हैं। और बाकी जो ये किनारे हैं उसे हम इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। फटा फटा हुआ टाइप का नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमने इसे फैला लिया है और एकदम बहुत पतला नहीं करना है, बेलना है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ, थोड़ा सा मोटा रखना है, क्योंकि जब हम इसका पीस काटेंगे तो वो अच्छी तरह से तलने के बाद टूटे नहीं। और बाकी जो बचा हुआ था उसे भी मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है 3 प्याज लिया है और उसको इस तरह से हमने काट लिया स्लाइस में। और उसके बाद अब मसाले थोड़ा सा पीस लेते हैं। तो ये लहसुन हमने लिया है, उसके बाद अदरक 1 टुकड़ा, और ये थोड़े से गरम मसाले हैं, खड़े मसाले। तो हमने लिया है 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी और थोड़ा सा जावित्री मैंने लिया है। अगर आपके पास गरम मसाला पाउडर है तो आप गरम मसाला पाउडर लास्ट में डालिएगा। 1 टमाटर को मैंने कट करके डाल दिया। अब इस सबको अच्छी तरह से पीस लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल करके, और मैंने इसे पीस लिया। ये देखिए हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसको एक तरफ रख देते हैं, और ये जो हमने रख दिया था इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था, और ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और ये एकदम जम गया है अच्छा से। तो हम इसे इस तरह से पीस में काट लेंगे। आपको जैसा मन है आप उस तरह से काट सकती हैं, यानी चौकोर भी काट सकती हैं
और डायमंड आकार का भी काट सकती हैं। मैं यहाँ डायमंड आकार का काट लेती हूँ क्योंकि मुझे ये शेप बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे काट लिया और जो दूसरा थाली में मैंने निकाला था उसे भी मैंने काट लिया है। ये देखिए, और इस तरह से आप निकाल ले। उसके बाद अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने ये एक दूसरा कढ़ाई ले लिया है, ये नॉन स्टिक कढ़ाई है और इसमें मैंने सरसों तेल डाल दिया है। आप जो भी तेल यूज करती हैं आप उसको डाल सकती हैं। अगर आप कम तेल में इसे बनाना चाहती हैं तो आप इसे नॉन स्टिक तवे पर भी सेलो फ्राई कर सकती हैं, लेकिन ये तला हुआ ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि अगर हम इसे ग्रेवी में अगर कम सीका हुआ रहेगा तो ग्रेवी में डालने से ये टूट जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको तला हुआ नहीं पसंद है तो आप उसे सेक करके भी बना सकती हैं, यानी हल्का सा सेलो फ्राई करके। एक तरफ से लाल हो जाए तो दूसरी तरफ हम इसी तरह पलट देंगे और इसे लो टू मीडियम आंच पर सेकना है। ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं सेकिएगा, नहीं तो अंदर का कच्चा रह जाएगा। इस तरह से दोनों तरफ से अच्छी तरह से लाल हो चुका है तो हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छी तरह से एकदम क्रिस्पी और दोनों तरफ से लाल हो गया है। इसे निकाल लेते हैं और बाकी जो बचा हुआ है उसे भी मैंने इस तरह से डाल दिया। तो मैंने यहाँ ज़्यादा बनाया था तो मैंने 2 कढ़ाई का भी यूज किया था, एक तरफ उधर भी तल रहा है। तो ये देखिए, ये कितना अच्छा पीस बन करके तैयार हुआ है। और आप इसको अगर ज़्यादा बना रही हैं तो आप इसे फ्रिज में रख करके दूसरे दिन भी बना सकती हैं, या आप इसे चाय के साथ खा सकती हैं क्योंकि ये चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया, 2 तेज़पत्ता और थोड़ा सा हींग डाल दिया। उसके बाद जो कटा हुआ प्याज था वो डाल दिया। ये देखिए, इतना सारा तल करके मैंने तैयार कर लिया है और आप इसे एकदम चाय के साथ स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और आप इसे फ्रिज में रख करके 2 दिन बाद भी अगर सब्ज़ी फिर से बनाने का मन है तो आप बना सकते हैं। तो प्याज यहाँ अच्छी तरह से भून चुका है, यानी एकदम लाल हो चुका है, हल्का गुलाबी लाल। और उसके बाद इसके में हमने डाल दिया हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। उसके बाद काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी ½ टीस्पून हमने डाल दिया था। उसके बाद जो हमने पेस्ट मसाले तैयार किए थे पीस करके उसे भी डाल देंगे। थोड़ा सा उसी जार में पानी डाल करके उसे भी डाल देंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। तो यहाँ पर मैंने आँच को धीमा कर दिया है क्योंकि मसाला डालते समय आँच को हमेशा धीमा कर देना चाहिए, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो इस तरह से हम इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके बाद हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया था। पहले जो हमने नमक डाला था वो पकौड़े के लिए था और अभी हम डाल रहे हैं नमक जो ग्रेवी के लिए है। तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा और इसे ढक करके हम धीमी आंच में इस तरह से भूनेंगे जब तक कि इसमें से अच्छे से तेल न रिलीज हो जाए। अगर आप इसे कम तेल में भूनना चाहती हैं तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके भून सकती हैं। और ये देखिए, मैंने जो इतना सारा पकौड़े बनाया है इसे मैंने टिफ़िन में करके इस तरह से रख दिया। इसके शाम को हम चाय के साथ भी खा सकते हैं और आप इसे फ्रिज में रख करके 2 दिन के बाद भी सब्ज़ी बना सकती हैं। ये ख़राब नहीं होता है। और अगर बच्चों को छोटी छोटी भूख लगा है तो आप उन्हें दे सकती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और उन्हें अच्छा भी लगेगा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, यानी उनमें से अच्छी तरह से तेल रिलीज हो चुका था। तो मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया। पानी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डाल सकती हैं। तो मैं यहाँ ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अगर आप इसे सूखा बनाना चाहती हैं यानी हल्का सा लटपट बनाना चाहती हैं तो आप थोड़ा सा कम पानी डाल सकती हैं। पानी डालने के बाद हम इसे ढक करके इसमें उबाल आने तक पकाएंगे, यानी 1-2 बार अच्छी तरह से उबाल आ जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो हम ये ढक्कन हटा देते हैं और उसके बाद इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाने के बाद हम ये जो हमने तल करके रखा है चना दाल का पकौड़ी उसको डाल देंगे और उसके बाद इस तरह से फैला देंगे। हल्के हाथों से इसे चलाना है, नहीं तो ये टूट जाएगा क्योंकि ये ग्रेवी में जा कर के बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसे डाल दिया और इसे खुले ही, यानी इसको ढकना नहीं है,
इसे अगर ढकना भी है तो हाफ ढक सकती है, इस तरह से जैसे मैंने ढक करके दिखाया था। और इसे इस तरह से हल्के हाथों से चलाएंगे। एक दो मिनट इसे इसी तरह से पकाएंगे क्योंकि ग्रेवी है वो अच्छी तरह से पक जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी, जो मेरे यहाँ ज़रूर से पड़ता है और घी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकती हैं। अब आप इस बोलिएगा कि इस बोतल में क्या है, तो इसमें धनिया पत्ती पाउडर को मैंने पीस करके रखा है, धनिया पत्ती को। और गर्मी में ही मैंने इसे सुखा करके धो करके धनिया पत्ती को और सुखा करके और उसके बाद पीस करके रख दिया था जार में, क्योंकि बरसात में धनिया पत्ती बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो इसे मैंने फ्रिज में रखा था और उसमें लेबल भी लगा दिया धनिया पत्ती का। इसी तरह से मैंने पुदीना की पत्ती को भी अच्छी तरह से धो करके और उसे भी सुखा करके मैंने इसी तरह से पीस करके रख दिया है फ्रिज में, और वो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो ये देखिए सब्ज़ी बन करके तैयार है, तो मैंने गैस बंद कर दिया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद।